महाभारत में धनुर्विद्या की 5 प्रमुख विधियों का उल्लेख मिलता है। प्रयोग विधि, उपसंहार विधि, आवृत्ति, प्रायश्चित और प्रतिघात। आज हम इन विधियों के अर्थ और प्रयोग के साथ साथ यह भी जानेंगे कि महाभारत में कितने योद्धाओं के पास इन विधियों का ज्ञान था। हम श्री कृष्ण को इस तुलना से दूर ही रखेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और चाहे विधि हो या विद्या, इन सभी का मूल स्रोत वे स्वयं ही हैं। प्रमुखतः हम अपनी इस तुलना को कर्ण, अर्जुन, भीष्म और द्रोणाचार्य तक ही सीमित रखेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओल्ड टाइम अपडेट्स में। प्रयोग विधि यह एक बुनियादी अर्थात धनुर्विद्या की आधारभूत विधि है। इस विधि में धनुर्धर को शस्त्र के प्रयोग और उसे चलाने की विद्या दी जाती है। महाभारत में इस विधि का ज्ञान लगभग हर धनुर्धारी को था। उपसंहार विधि, इस विधि की सहायता से धनुर्धर अपने धनुष द्वारा छोड़े गए बाण को पुनः वापस बुला सकता था। अर्थात इस विद्या के प्रयोग से धनुर्धारी स्वयं ही अपने बाण को निष्क्रिय कर सकता था। इस विधि का ज्ञान महाभारत में केवल कर्ण, अर्जुन, भीष्म और द्रोणाचार्य के पास ही था। अगर इस विधि का ज्ञान अश्वत्थामा के पास होता तो कदाचित वे श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उस भयंकर श्राप से बच जाते। इसीलिए इस विधि को धनुर्विद्या के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। आवृत्ति विधि, इस विधि में धनुर्धारी को बिना बाण चलाए ही शत्रु के बाणों का निवारण करना सिखाया जाता है। अर्थात इस विधि के प्रयोग द्वारा धनुर्धारी अपने इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बना सकता था, जिसे साधारण बाणों द्वारा काटना असंभव था। इस विधि का ज्ञान भी केवल कर्ण, अर्जुन, भीष्म और द्रोणाचार्य के पास ही था। प्रायश्चित विधि, इस विधि का ज्ञान धनुर्धारी को उस घड़ी में प्राण वापस लौटाने में सक्षम बनाता है, यदि उसके बाणों द्वारा किसी निर्दोष की हत्या हो गई हो। यह सुनने में ही थोड़ा विचित्र अवश्य लगता है कि कोई भी मनुष्य मरने के बाद पुनर्जीवित कैसे हो सकता है, परंतु महाभारत में इस विधि के प्रयोग का वर्णन कई बार मिलता है। प्रथम उदाहरण तब जब इंद्रदेव ने पांडवों द्वारा मारे गए सहस्त्र गंधर्वों को इसी विधि द्वारा पुनर्जीवित किया था, और दूसरा उदाहरण तब जब परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मशीर्षा द्वारा मारे गए थे, तब श्री कृष्ण ने इसी विधि द्वारा उन्हें पुनर्जीवित किया था। किंतु दुर्भाग्यवश कर्ण के पास इस विधि का ज्ञान नहीं था, क्योंकि जब कर्ण ने अनजाने में ऋषि अग्निहोत्री की गाय की हत्या कर दी थी, तब उन्होंने कर्ण को एक भयंकर श्राप दिया था। यदि कर्ण के पास इस विधि का ज्ञान होता, तब तो वे अवश्य ही उनके उस भयंकर श्राप से बच जाते। परंतु संपूर्ण महाभारत में केवल अर्जुन ही एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास इस विधि का ज्ञान था, और तो और स्वयं महादेव ने ही उन्हें इस विधि का ज्ञान दिया था। प्रतिघात विधि, इस विधि की सहायता से धनुर्धारी शत्रु द्वारा चलाए गए अस्त्र की सारी ऊर्जा, सारी शक्ति को लेकर वापस शत्रु पर ही उस अस्त्र को चला सकता है। इस विधि का ज्ञान भी केवल अर्जुन के पास ही था, और तो और इस विधि का ज्ञान भी स्वयं महादेव ने ही अर्जुन को दिया था। देवताओं के अतिरिक्त केवल अर्जुन ही एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास धनुर्विद्या की 5 विधियों का ज्ञान था। इस बात का उल्लेख हमें महाभारत के वन पर्व के 165वें अध्याय में मिलता है। जब अर्जुन निवाद कवचों के साथ युद्ध लड़ने के लिए सज्ज खड़े थे, उस दौरान देवराज इंद्र अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम धनुर्विद्या की 5 विधियों को जानते हो। अब तुम शत्रु के बाणों को नियोजित करने, लौटाने, शांत करने, रोकने और निष्क्रिय करने में सक्षम हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।